बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बेला उनके साथ किसी तरह की डील करना चाहती थी, पर बेला के पिता उसके साथ कोई भी डील करने से मना कर देते हैं। लेकिन बेला जब ज्यादा जिद करती है तो वह मान जाते हैं कि बाद में वह अपने एक आदमी को बेला के पास मीटिंग के बारे में बात करने के लिए भेज देंगे। थोड़ी देर बाद बेला उनके एक आदमी एंटोन से मिलती है, जो कि उससे बिजनेस के बारे में बात करता है। मगर उससे पहले बेला एंटोन से उसके लिए एक काम करने को बोलती है। दूसरी तरफ हैरी अभी एक बार वापस से रिची से जाकर मिलता है, जहां रिची अभी काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने साफ बता दिया था कि वह जल्दी ही एक बहुत ही बड़ी गैंग वॉर की शुरुआत कर देगा। साथ ही उसने हैरी की बेटी जीना के बारे में भी काफी ज्यादा चीजें पता कर रखी होती हैं और हो सकता था कि वह सबसे पहला अटैक जीना के ऊपर ही करे। हैरी को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, मगर अभी वह जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करते हुए टॉमी को ढूंढने का वादा करता है और तुरंत ही वहां से अपने घर पर जाकर जैन से जीना के बारे में पूछता है। अब वैसे तो जीना उस समय पर अपने कमरे में सेफ थी, मगर हैरी के बात करने के अंदाज से जैन सब कुछ समझ जाती है और अब जैसे ही उसे टॉमी के गायब होने के बारे में पता चलता है तो वह समझ जाती है कि उनके परिवार के ऊपर भी काफी बड़ा खतरा है। वो हैरी के ऊपर इस बात की वजह से तो भड़कती ही है, पर साथ ही वह इस बात की वजह से भी भड़क रही थी क्योंकि आज का सेशन बुक करने के बावजूद भी हैरी उसके साथ थेरेपिस्ट के पास नहीं गया था। दूसरी तरफ कोरेट को अभी भी आर्की की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुख हो रहा था, इसीलिए मेव से उसकी वापस से बहसबाजी भी होती है। मगर मेव अभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और एडी के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हुए उसे ड्रग्स देती है और साथ ही उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि टॉमी को गायब करने के पीछे मेव का ही हाथ था और यह सारा का सारा कांड उसने एडी की मदद से करवाया है। वहीं बेला अभी जिस होटल में मौजूद थी वहां पर वह हैरी को भी मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसे खतरा था। जैसे ही हैरी को पता चलता है कि वह वहां पर अपने पिता से डील करने के लिए आई है तो वह पहले तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, मगर बेला उसको जैसे तैसे शांत करवाती है और उससे अपनी प्रोटेक्शन का वादा लेती है। अब कहीं ना कहीं उन दोनों की बातों से यह बात भी समझ आ रही थी कि बेला और हैरी के बीच में भी पास्ट में कोई ना कोई केमिस्ट्री जरूर रही होगी, इसीलिए बेला हैरी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। खैर आगे हैरी एडी से बात करने के बाद जैक और एल्फी के बारे में पता करता है, जो कि वह दो बंदे थे जो कि उस रात उसके साथ क्लब में गए थे। उनके बारे में पता करने के बाद हैरी तुरंत ही उन दोनों के पास चला गया था, जहां पर उनको कुछ पैसे देकर वह उस रात के बारे में सारी चीजें प्रॉपरली पूछता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि उस बार का बारटेंडर असल में एडी को बहुत पहले से जानता था। ये बात जानने के बाद तो हैरी भी पूरी तरह से शॉक हो गया था, इसीलिए वह तुरंत ही उस बार की तरफ निकल जाता है, जहां पर जाने के बाद सबसे पहले तो वह वहां के बाउंसर को गन दिखाकर पास में बांध देता है और बाद में गोली चलाकर वहां पर से सबको भगाने के बाद वो बार टेंडर के पास जाकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तो बार टेंडर को भी समझ आ गया था कि हैरी वहां पर आज उसकी जान ले लेगा, इसीलिए वह ऐसा होने से पहले हैरी को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए उस रूम में लेकर जाता है, जहां मौजूद एक रूम के अंदर टॉमी के कटे हुए सारे बॉडी पार्ट पड़े हुए थे। उनको देखने के बाद तो हैरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानता था कि टॉमी की मौत के बारे में पता चलते ही रिची एक बहुत ही बड़ी गैंग वॉर की शुरुआत कर देगा। वहीं अभी तो रिची को टॉमी की मौत के बारे में पता चला भी नहीं होता, पर उससे पहले ही वह गुस्से में आकर केविन का एक वेकेशन हाउस उड़ा देता है। इस बारे में तुरंत ही केविन हैरी को कॉल करके बताता है और तब हैरी भी उसको एडी के साथ एक जगह पर अकेले मिलने को बुलाता है। वहां जाने पर केविन देखता है कि हैरी ने उस जगह पर बारेंडर को बांध कर रखा हुआ था और साथ ही उसको बहुत बुरी तरह से मारा भी गया था। तब एडी के सामने बैरेंडर ने यह बात कन्फेस कर ली थी कि असल में हैरी और टॉमी वैसे तो उसके बाहर से भाग गए थे, लेकिन बाद में एडी ने ही बैरेंडर से उन दोनों को पिक करने को बोला, इसीलिए बारटेंडर उन दोनों को वापस से पिक करके पब के अंदर ले आया, जहां पर आने के बाद वह खुद तो अपने काम में बिजी हो गया था, पर बाद में जब वह टॉमी और एडी के पास पहुंचा तो तब तक एडी ने टॉमी को काफी बार स्टैप करके जान से मार दिया था। इवन इस बात को छुपाने के लिए उसने बारटेंडर को $10,000 भी दिए थे, इसीलिए अब तक बारटेंडर ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ये बात जानने के बाद उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया था और उसके कुछ ही समय में एडी को सेफली कॉर्नर के मेंशन में पहुंचा दिया था। थोड़ी ही देर में हैरी भी वहां पर ओहारा के साथ पहुंच जाता है और वह कोर्ट के साथ अकेले में जाकर उसको पुलिस वालों के बारे में बताता है, जो कि उसको अपने साथ उठा कर ले गए थे और वह उससे आर्की के बारे में भी पूछ रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं अब कॉन रोड को भी इस बात पर भरोसा हो गया था कि उनके परिवार का ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर रहा है, लेकिन वह बिना सबूत के किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकता था। इसीलिए वह जल्दी से हैरी को इस बारे में भी पता करने को बोलता है और अभी हैरी को टॉमी के बारे में भी जल्दी से जल्दी पता करना था। वहीं बेला अभी 2 साल बाद अपने पिता से मिलने के लिए आई थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन थे, मगर किसी वजह से उन्होंने बेला से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बेला उनके साथ किसी तरह की डील करना चाहती थी,
पर बेला के पिता उसके साथ कोई भी डील करने से मना कर देते हैं। लेकिन बेला जब ज्यादा जिद करती है तो वह मान जाते हैं कि बाद में वह अपने एक आदमी को बेला के पास मीटिंग के बारे में बात करने के लिए भेज देंगे। थोड़ी देर बाद बेला उनके एक आदमी एंटोन से मिलती है जो कि उससे बिजनेस के बारे में बात करता है, मगर उससे पहले बेला एंटोन से उसके लिए एक काम करने को बोलती है। दूसरी तरफ हैरी अभी एक बार वापस से रिची से जाकर मिलता है, जहां रिची अभी काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने साफ बता दिया था कि वह जल्दी ही एक बहुत ही बड़ी गैंग वॉर की शुरुआत कर देगा। साथ ही उसने हैरी की बेटी जीना के बारे में भी काफी ज्यादा चीजें पता कर रखी होती हैं और हो सकता था कि वह सबसे पहला अटैक जीना के ऊपर ही करे। हैरी को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, मगर अभी वह जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करते हुए टॉमी को ढूंढने का वादा करता है और तुरंत ही वहां से अपने घर पर जाकर जैन से जीना के बारे में पूछता है। अब वैसे तो जीना उस समय पर अपने कमरे में सेफ थी, मगर हैरी के बात करने के अंदाज से जैन सब कुछ समझ जाती है और अब जैसे ही उसे टॉमी के गायब होने के बारे में पता चलता है तो वह समझ जाती है कि उनके परिवार के ऊपर भी काफी बड़ा खतरा है। वो हैरी के ऊपर इस बात की वजह से तो भड़कती ही है, पर साथ ही वह इस बात की वजह से भी भड़क रही थी क्योंकि आज का सेशन बुक करने के बावजूद भी हैरी उसके साथ थेरेपिस्ट के पास नहीं गया था। दूसरी तरफ कोरेट को अभी भी आर्की की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुख हो रहा था, इसीलिए मेव से उसकी वापस से बहसबाजी भी होती है, मगर मेव अभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और एडी के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हुए उसे ड्रग्स देती है। और साथ ही उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि टॉमी को गायब करने के पीछे मेव का ही हाथ था और यह सारा का सारा कांड उसने एडी की मदद से करवाया है। वहीं बेला अभी जिस होटल में मौजूद थी वहां पर वह हैरी को भी मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसे खतरा था। जैसे ही हैरी को पता चलता है कि वह वहां पर अपने पिता से डील करने के लिए आई है तो वह पहले तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, मगर बेला उसको जैसे तैसे शांत करवाती है और उससे अपनी प्रोटेक्शन का वादा लेती है। अब कहीं ना कहीं उन दोनों की बातों से यह बात भी समझ आ रही थी कि बेला और हैरी के बीच में भी पास्ट में कोई ना कोई केमिस्ट्री जरूर रही होगी, इसीलिए बेला हैरी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। खैर आगे हैरी एडी से बात करने के बाद जैक और एल्फी के बारे में पता करता है, जो कि वह दो बंदे थे जो कि उस रात उसके साथ क्लब में गए थे। उनके बारे में पता करने के बाद हैरी तुरंत ही उन दोनों के पास चला गया था, जहां पर उनको कुछ पैसे देकर वह उस रात के बारे में सारी चीजें प्रॉपरली पूछता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि उस बार का बारटेंडर असल में एडी को बहुत पहले से जानता था। ये बात जानने के बाद तो हैरी भी पूरी तरह से शॉक हो गया था, इसीलिए वह तुरंत ही उस बार की तरफ निकल जाता है, जहां पर जाने के बाद सबसे पहले तो वह वहां के बाउंसर को गन दिखाकर पास में बांध देता है और बाद में गोली चलाकर वहां पर से सबको भगाने के बाद वो बार टेंडर के पास जाकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तो बार टेंडर को भी समझ आ गया था कि हैरी वहां पर आज उसकी जान ले लेगा, इसीलिए वह ऐसा होने से पहले हैरी को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए उस रूम में लेकर जाता है, जहां मौजूद एक रूम के अंदर टॉमी के कटे हुए सारे बॉडी पार्ट पड़े हुए थे। उनको देखने के बाद तो हैरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानता था कि टॉमी की मौत के बारे में पता चलते ही रिची एक बहुत ही बड़ी गैंग वॉर की शुरुआत कर देगा। वहीं अभी तो रिची को टॉमी की मौत के बारे में पता चला भी नहीं होता, पर उससे पहले ही वह गुस्से में आकर केविन का एक वेकेशन हाउस उड़ा देता है। इस बारे में तुरंत ही केविन हैरी को कॉल करके बताता है और तब हैरी भी उसको एडी के साथ एक जगह पर अकेले मिलने को बुलाता है। वहां जाने पर केविन देखता है कि हैरी ने उस जगह पर बारेंडर को बांध कर रखा हुआ था और साथ ही उसको बहुत बुरी तरह से मारा भी गया था। तब एडी के सामने बारेंडर ने यह बात कन्फेस कर ली थी कि असल में हैरी और टॉमी वैसे तो उसके बाहर से भाग गए थे, लेकिन बाद में एडी ने ही बारेंडर से उन दोनों को पिक करने को बोला। इसीलिए बारटेंडर उन दोनों को वापस से पिक करके पब के अंदर ले आया, जहां पर आने के बाद वह खुद तो अपने काम में बिजी हो गया था, पर बाद में जब वह टॉमी और एडी के पास पहुंचा तो तब तक एडी ने टॉमी को काफी बार स्टैब करके जान से मार दिया था। इवन इस बात को छुपाने के लिए उसने बारटेंडर को $10,000 भी दिए थे, इसीलिए अब तक बारटेंडर ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ये बात जानने के बाद लेकर रिची के अड्डे पर पहुंचता है तो वहां पर बारटेंडर ने रिची के सामने यही कन्फेस करा था कि असल में उस दिन टॉमी ने ड्रंक होकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, जिससे ही डरकर बारटेंडर ने उसके ऊपर अटैक करा और टॉमी मारा गया। पर टॉमी की मौत की वजह से बारटेंडर काफी ज्यादा डर गया था और डर के मारे उसने टॉमी के काफी सारे पीसेस करके उसको एक संदूक में डाल दिया था। ये बात जानते ही रिची तुरंत ही गुस्से में बारटेंडर की टांगों पर शूट करता है, मगर अभी वह उसको जान से नहीं मारता। अब वैसे अभी तो उसे बारटेंडर की बातों पर भरोसा हो गया था, लेकिन अभी वह हैरी को वहां से भेजकर बारटेंडर से अकेले में पूछताछ करना चाहता था और अगर बाद में कुछ सस्पिशियस सामने आता तो वह हैरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वहीं फिसक भी किसी भी हालत में हैरी को पकड़ना चाहता था और तभी अचानक से पुलिस स्टेशन में एक अनजान आदमी का टेप आता है, जिसमें आर्की की डेड बॉडी की लोकेशन के बारे में लिखा हुआ था। वहां पर जाते ही पुलिस वाले तुरंत ही आर्की की बॉडी को रिट्रीव कर लेते हैं,
लेकिन उस अनजान आदमी के बारे में अभी भी उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। वहीं हैरी अभी बेला के पास मिलने के लिए उसके होटल में गया होता है, जहां पर बेला पहले तो उसको एंटोन की हरकत के बारे में बताती है और बाद में उससे उस पेन ड्राइव को वापस लाने को बोलती है। अब उस समय पर ऐसा लग रहा था जैसे कि हैरी बेला को किस करने